आज बेटा मेरे से सवाल पूछने लगा कि मम्मी ये बताओ कि दुनिया में सबसे मजदूर कौन सा है। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम, तुम ही बता दो। बोला आपको सब पता है, फिर भी आप बता नहीं रहे हो, तो प्लीज बताओ ना कि दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर कौन है। तो मैंने कहा दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर बीबी होती है, जो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, सबकी बातें सुनती है, सबकी इच्छाओं का मान करती है और अपना दुख किसी को नहीं कहती, हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई देती है। उस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द कोई नहीं देख पाता, बस लगी रहती है काम करने में। वो कभी हारती नहीं, कभी थकती नहीं, बस लगी रहती है काम करने में। काम के अलावा वो कुछ सोचती ही नहीं है। इसीलिए दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर बीबी ही होती है। उसे कुछ नहीं चाहिए रहता है, सिर्फ दो मीठे बोल के अलावा। थोड़ी सी उसकी तारीफ कर दो तो वो उसी में खुश हो जाती है। लेकिन सच्चाई यही है कि उसकी कोई तारीफ नहीं करता, बस करते हैं तो सिर्फ कमियां निकालते हैं कि तूने सब्जी अच्छी नहीं बनाई, तूने कपड़े अच्छे नहीं धुले, तूने सफाई अच्छी से नहीं करी, तुम्हारा घर बिखरा हुआ है, तुम्हारे बच्चे चिल्ला रहे हैं, तुमने मेरे माता पिता का ध्यान नहीं रखा। सबको अपने अपने काम की पड़ी रहती है, उसके बारे में कोई नहीं सोच पाता। और छुट्टी छुट्टी तो उसकी एक दिन की भी नहीं होती। नौकरी करने वालों को कम से कम एक संडे की छुट्टी तो मिलती है, लेकिन बीवी को संडे को तो डबल काम करना पड़ता है। न उसको बीमार होने का अधिकार है, न उसको छुट्टी लेने का अधिकार है, न उसे आराम करने का। बस अधिकार है तो सिर्फ काम करने का। काम करते रहो, घर में सबका ख्याल रखते रहो। वो ये सब करती भी है, लेकिन फिर भी किसी को दिखाई नहीं देता। अब तुम ही बताओ, इससे सस्ता मजदूर कोई मिलेगा भला, जो सुबह से लेके रात तक घर का काम करती है। और यकीन करो, सबसे ज्यादा बेइज्जत भी वही होती है। बेटे के सवाल पूरे हुए तब तक हमारे बिहार की लिट्टी भी बन के तैयार हो गई। लिट्टी चोखा बनाने के लिए मैंने सत्तू का आटा लिया। सत्तू के आटे में नमक, मिर्ची, धनिया, प्याज और घी डाल के उसको अच्छे से मोइन कर लिया। इतना घी डालना है जब तक वो मुट्ठी बंद मोइन नहीं हो जाता। फिर गेहूं का आटा लेंगी, उसमें अजवाइन डालेंगी, इसका एक टाइट डो बनाएंगी और इस तरीके से एक लोई लेंगी, कचौरी के आकार का शेप देके सत्तू के आटे की फीलिंग्स को इसके अंदर कोट कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से कोट कर देंगी ताकि इसकी फीलिंग्स जो है वो बाहर नहीं आए। यहाँ पे मैं लिट्टी को ओवन में पकाऊंगी। यहाँ पे मैंने बाटी वाला ओवन लिया है। लिट्टी को घी लगा के उसके ऊपर रख देंगे और तेज आंच पे इसको सिकने देंगे। ये हमारी लिट्टी सिक के तैयार हो गई। अब कढ़ाई में घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद लिट्टी को डाल देंगे और इसके अंदर थोड़ी देर के लिए उसको पकाएंगे। लिट्टी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, घी पूरा अंदर तक सोख लेगी। तो ये हमारी बन गई बिहार की लिट्टी। आप चोखे के साथ, दाल के साथ, किसी के साथ भी खाइए, घर पे बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। जय माता दी।